आइए आइए, तशरीफ लाइए। हाय समीर। हाय करण, हाउ आर यू? वेरी फाइन। बहुत इंतजार करवाया यार। यार आपको कहीं देखा है? अच्छे मॉडल की यही खूबी है कि उन्हें देखते ही लगता है कि उन्हें कहीं देखा है। वो अपनी है, इसलिए पब्लिक मॉडल की हर बात को सच समझती है। बॉम्बे से हैं आप? जी, मैं बॉम्बे में रहती हूँ। बॉम्बे आज का शहर है, अभी का शहर है, गुजरे वक्त से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अब समीर, अगर आप इन्हें बोलने देंगे तो आपकी बारी कभी नहीं आएगी। तू बता क्या लेगा, चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं यार, बहुत दिलचस्प हैं आप। अभी तो बातें शुरू ही नहीं हुई जनाब। बस एक बार हमारे पूरे तो कर दीजिए ख्वाब। हाउस शी? शी इज फाइन यार, लेकिन यार एक बुरी खबर है। क्या हुआ? यार वो मेरी एब्सेंस में यार ये कैंपेन किसी और को दे दिया गया है। आई एम सॉरी यार, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो दिन को रात कर सकते हैं। थैंक यू, लेकिन सचमुच मैं अब कुछ नहीं कर सकता। यकीन मानिए, मैं आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगा। मैं भी। ए समीर, बस हाँ। यार करण, तो यार मुझे प्यास लगी है, तो पानी पिलाना। अब आई एम सॉरी, आई जस्ट कम। माफ कीजिएगा, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। इतनी भी क्या जल्दी है जनाब? अब पता नहीं तुम्हारे चेहरे पर ऐसा क्या है जो मुझे आपकी तरफ खींचता है। हाँ, मेरा नाम ऋतु शौरी है। ऋतु? तुम? घबरा क्यों गए? फिक्र ना करिए, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। मैं जानती हूँ करण आपको किस नजर से देखता है, लेकिन the ball is now in my court। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि करण आपको कुछ भी समझे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम निकलना चाहिए। I want to be on the top। देखो, एक बात बताऊं, मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ। जैसे मैंने कहा था कि बॉम्बे आज का शहर है, अभी का शहर है, पुरानी बातों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आखिरी यादें वापस बाहर आना चाह रही हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या चाहिए तुम्हें? करण, आपके दोस्त मुझे बहुत पसंद आए। मैं उनके साथ काम करूं या ना करूं, मैं उनको कभी नहीं भूलूंगी। काम में डूबे रहने से आदमी दूसरों को तो क्या, कभी कभी अपने आप को भी भूल जाता है। लेकिन मेरे पास तो काम है ही नहीं। नहीं है तो होने में देर क्या लगती है? प्रोजेक्ट इज योर्स। नहीं यार। You must be kidding। मैं मजाक नहीं करता, कभी नहीं। असाइनमेंट आपका, योर्स। घर नहीं है, सिर्फ विक्की के लिए। अम्मा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते।
आज से हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू समीर मखीजा। उफ, क्या दिन था। वाओ समीर, ये गाड़ी रिचा की भी हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, और मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई है, और मैं जो चाहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। विकी, मैं कहाँ हूँ? विकी, मुझे आज ले चलो बहुत दूर। लेकिन मेरी चाहत की लिस्ट में तुम दूसरे नंबर पर हो। अब ये मत पूछो कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं हो, सेकंड क्यों हो। अरे पहला नंबर तो मेरा भी नहीं है। फर्स्ट मेरा एम्बिशन है। हेलो हेलो, कौन है? जवाब दो। हु इज इट? हेलो रेवती, रेवती तुम हो? जवाब दो प्लीज। देखो रेवती, अगर तुम हो तो तुम प्लीज वापस आ जाओ। हाय पापा, आज का पेपर बहुत इजी था। 92% मार्क्स तो मिले ही चाहिए। देखना, इस बार आपको जरूर एक वीडियो गेम खरीद कर देना पड़ेगा। पापा, आप क्यों घबराते हो? कल मेरा लास्ट पेपर है, फिर हम सब मिलकर शहर के बाहर चलेंगे। देखना, सब ठीक हो जाएगा। ये शहर ही ऐसा है, यहाँ से निकल कर ही अम्मा ठीक हो जाएगी। बस कर, बस कर, बस कर, बस कर। कब तक ये ख्याली महल बनाता रहेगा तू? कब तक झूठ बोलता है तू? मैंने तेरी बातों पर विश्वास कर लिया था कि सब ठीक हो जाएगा। तोते की तरह रटता रहता है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हुआ है? कुछ ठीक नहीं हुआ है। मुझे मालूम था यही होगा। तेरी बातों पर उम्मीद लगाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पापा, तेरी अम्मा हमें छोड़कर कहीं चली गई है। चली गई? उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हम जिए या मरे। पापा, कहाँ गई होगी वो? पता लगाने से क्या होगा? उसके हाथ जोड़कर, उसके पांव पकड़कर उसको लाऊं? कुमार शर्मा की बीवी उसको छोड़कर चली गई है। पापा, मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। नानी के घर गई होगी। मैं अभी फोन करके आता हूँ। इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा धोखा। ये सब किसके लिए छोड़ गई है तू? ये सब किसके लिए छोड़ गई है तू? जा ले जा सब, जिससे तेरे बदन की खुशबू आती है, जिससे तेरा चेहरा मुझे दिखता है, उन सब चीजों को ले जा। हट, ले जा, सब ले जा। नहीं चाहिए, जा हट, जा। तूने मुझे ठुकरा दिया ना रेवती, तूने मुझे ठुकरा दिया ना। छूटना मैं चाहता था, मैं बंधा रह गया, तू उड़ गई, उड़ गई। हाँ, मैं जानता हूं मुझे सजा मिल रही है, मुझे मालूम है मुझे सजा मिल रही है। ओके यार, बिग डील। अगर मैं राहुल से अच्छे मार्क्स ले आऊं तो क्या हो जाएगा? Will I become as well placed as him? Never. Marks are not money. विकी, कम से कम तुम राहुल को कम्पीट तो कर पाओगे। अगर तुम्हारे मार्क्स ही अच्छे नहीं हुए तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आजकल जिंदगी में कुछ बनना बहुत जरूरी हो गया है। इफ यू आस्क मी अ पर्सनल क्वेश्चन, पैसा नहीं तो लाइफ नहीं यार। Correct. किस्मत की बात है यार। अगर सभी लोग फर्स्ट आने लगे तो सेकंड कौन आएगा? क्यों? यार बात फर्स्ट या सेकंड आने की नहीं है, कुछ बनने की है। तुम कौन होते हो मेरी कैपेबिलिटी को जज करने वाले? जो मार्क्स मुझे मिलते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सिलेबस के मार्क्स हैं। They don't mean anything in the outside world. लेकिन ऐसे तो यार। Let me finish. मुझे खुद अपनी कैपेबिलिटी देखनी है।
हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी कहानी लिख सकूं, बट मेरे सिलेबस में नहीं है. Then what happens? नहीं यार. One has to seek what you can do best. That's the main thing. वही तो. And believe me यार, I want to make a lot of money. लिखने में तो फुकट की मेहनत है यार. असली पैसा तो बिजनेस में है. हाँ यार. But a man has to know how to convert anything and everything into business. विकी, माना पैसा इंसान की जरूरत होती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नाम की तो कोई चीज होती है. प्रिसाइसली. हो सकता है शेयर मार्केट में बहुत पैसा हो, बट आई विल नेवर बी अ ब्रोकर. हाय Hi, पेकू. पेकू. हाँ यार. लेकिन राहुल, मैंने उसे फोन किया था, वो घर पे नहीं है. अच्छा तो ये बात है. लेकिन ऐसी खबर छापेगा कौन यार? वो जर्नलिस्ट भी लिखने को बिजनेस समझता होगा. ये खबर छापने के उसे पैसे मिले होंगे. जब तक पेपर में ऐसी खबरें ना आए तो पढ़ने का मजा क्या आएगा. इसकी बीवी उसके साथ, इसका अफेयर उसके साथ. स्टॉप इट डड्डू. राहुल हमारा दोस्त है. तुम्हें ऐसा नहीं लगता किसी ने जानबूझ के दुश्मनी निकालने की कोशिश की है? छी, क्या कोई इतना भी कर सकता है? निकिती पर बहुत बुरी गुजर रही होगी इस वक्त. सारा हिसाब किताब खुद ब खुद बराबर हो जाएगा. अगर किसी ने जानबूझ के काम किया है तो उसे भी कभी चैन नहीं मिलेगा. लेकिन राहुल कोई सेंट तो नहीं है. वो जिंदगी भर मजे तो नहीं कर सकता. कभी दुख भी तो उसके हिस्से में आएगा. अरे यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बात उसे पहले से मालूम हो और जानबूझ के हमें नहीं बता रहा हो. हो सकता है कि राहुल खुद अडॉप्टेड हो. क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? अडॉप्टेड होने से इंसान में क्या कोई नुक्स आ जाता है? गॉड यार, अगर मुझे पता चले कि मेरी माँ मेरी असली माँ नहीं है तो मैं तो पागल हो जाऊंगा यार. इट्स अ टेरिबली फ्राइटनिंग फीलिंग. आओ भगवान गॉड, खुदा आओ. बैठो. आओ, आज तुमसे कुछ बात हो जाए. पियोगे? पी लो. थोड़ा दिमाग को ताजा करने के लिए. आज दिमाग पे तुम्हें थोड़ा जोर डालना पड़ेगा. पी लो. मैं तुम्हें याद हूं? वो एक छोटा सा बच्चा जिसने जंगलों को अपना घर बनाया था. दो चीजों के बहुत करीब था वो. एक जंगल के और एक तुम्हारे. लेकिन जिस दिन उसकी मां की हत्या हो गई उस दिन तुम गायब हो गए. क्योंकि जिस दिन तुम गायब हुए उस दिन मेरा विश्वास खत्म हो गया. और जिस आदमी का विश्वास खत्म हो जाता है, जीने का मकसद खत्म हो जाता है, वो आदमी जानवर बन जाता है. वो तुम्हारी जगह ले ली इसने. इसने मुझे तुमसे ज्यादा सहारा दिया है. क्या? रेवती? रेवती. उसके लिए कुछ दिन तो मैं आकर्षण बना रहा, लेकिन थोड़े दिनों बाद मैं खर्च हो गया. क्योंकि उसके लिए पति की परिभाषा बिल्कुल अलग थी. वो मुझसे नहीं मिलती थी. मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत हाथ पैर मारे, और जितनी मैंने कोशिश की उतना ही मैं भद्दा, उतना ही मैं फूहड़ बनता चला गया. मैं चुपके चुपके रोता था, तुम्हें मालूम? मैं तुम्हारा इंतजार करता था कि तुम आओगे और मुझे अपनी बाहों में भर लोगे, लेकिन तुम नहीं आए. तुम कभी नहीं आए. तुम क्यों नहीं आए? तुम क्यों नहीं आए? तुम क्यों नहीं आए? तुम क्यों नहीं आए?
रात थूकता हूँ तेरे दिए हुए शरीर पर। कौन है? क्या? नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, हटिए। कितना खून निकल रहा है, प्लीज अंकल। जाइए, विक्रम घर पे नहीं है, बाबा घर पे जाइए, भाई। आप चुपचाप यहाँ बैठे रहिए। हाँ, क्या समझते हैं अपने आप को? हिलिए मत यहाँ से। आपको किसने हक दिया है अपने आप को इस तरह से चोट पहुंचाने का? हाँ? ये मेरा शरीर है, मैं इसका जो चाहे करूं। आप कौन हैं? हटिए। बहुत कोशिश की घर को घर बनाने की, अपने को तोड़ तोड़ कर पूरे परिवार को बांध कर रखने की। अब मैं खत्म हो चुकी हूँ, अपने को ढूंढने सब रिश्ते तोड़ कर जा रही हूँ। अब से सिर्फ रेवती। ये लो, एक कप गर्मा गर्म कॉफी पियो और अपना मूड ठीक कर लो। थैंक यू विकी, लेकिन मेरा कॉफी पीने का मूड नहीं है। अरे पी के तो देखो यार, हो सकता है मूड ठीक हो जाए। पता है, कभी कभी जब मन बहुत उदास होता है तो जानबूझकर मुस्कुराना चाहिए, फिर मन जो है अपने आप खुश हो जाता है। ये तुम कह रहे हो? ये मेरे छोटे भाई विवाह का फॉर्मूला है। मुझसे तो नहीं होता, पर खैर मैं तो हुई निकम्मा। बट आई नो यू, तुम तो समझदार हो ना, तुम इस पर जरूर अमल करोगी। प्लीज। विकी, मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ी परेशान हूँ। प्रिया, पता है जिंदगी में कुछ ऐसे इम्तिहान होते हैं जो हर इंसान को देने पड़ते हैं। इस दफा राहुल की बारी है। और मुझे पूरा यकीन है कि राहुल इस इम्तिहान में जरूर पास होगा। मैं सिर्फ ये सोचकर परेशान हूँ कि उसे ये बात पता है कि नहीं। You know something, Riya? When I first met you, what I liked most about you was your optimism. मुझे लगा कि दम घुटे अंधेरे में भी ये छोटी सी लड़की उजाला कर देगी। छोटी सी लड़की? और क्या, तो मुझसे तो छोटी हो ना। क्या बात है विकी, काफी बदले बदले हो। कहीं ये भाव मुझे ऋतु के चक्कर में तो नहीं मिल रहा? What? ऋतु के चक्कर में? क्या बात कर रही हो तुम यार? ऋतु के चक्कर में? ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? वो लड़ाकू मुर्गी? हाँ, माफ करना, पर तुम्हारी सिस्टर को ज्यादा ही क्रैक्ड है। ऋतु के चक्कर में मैं तो कभी पढ़ ही नहीं सकता। विकी, बार बार एक बात को क्यों दोहरा रहे हो? क्या एक बार में ये बात कन्विंसिंग नहीं लगती? गॉड, तुम कितनी चिड़कुट हो यार। बट आफ्टर ऑल हो तो लड़की ना। अच्छा एटम बॉम्ब, इतना मत नाराज हो वरना फट जाओगे। और अगर तुम फट गए तो मुझे राहुल के घर कौन ले जाएगा? राहुल के घर? हाँ विकी, प्लीज मेरी खातिर। प्रिया, एक बात बताओ, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि राहुल का किसी के साथ अफेयर हो चुका है? I mean, everybody knows प्रिया और वो कितने क्लोज थे। नहीं, राहुल ने कभी प्रियंका को प्यार नहीं किया। पता है, ये बात जो है समझाई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती। I don't know, हो सकता है मेरे लिए बहुत जरूरी हो। क्या बहुत जरूरी हो? यही कि अगर मैं किसी लड़की को चाहूं तो ये जरूरी है कि मेरी जिंदगी में वो पहली लड़की और उसकी जिंदगी में मैं पहला लड़का। एक बात पता है विकी, सपने और सच्चाई में बहुत दूरी होती है। हम कुछ सोचते हैं और कुछ हो जाता है। इसी तरह प्यार भी हो जाता है। बचपन में हमारे लिए प्यार की कल्पना ही कुछ और होती है। हाँ? ऋतु? ऋतु? विकी? क्या हुआ? ऋतु, क्या हुआ? ऋतु, बात क्या है? तुम्हारी अम्मा